दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के लिए वक्त वाकई अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तरफ 9 सितंबर को होने जा रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के अंदर ही भीतर ही बगावत धुएं उठने लगे हैं, यानी बगावती के धुएं उठने लगे हैं। और इस धुएं पर चिंगारी लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो नितिन गडकरी साहब ने किया है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, नागपुर में मीटिंग थी, तमाम नेता सामने बैठे हुए थे, गडकरी साहब स्टेज पर थे और कैमरा ऑन था। कैमरे के सामने ही गडकरी साहब ये कह रहे हैं जो जनता को मूर्ख बना ले वही सबसे बड़ा और अच्छा नेता होता है। दोस्तों, आखिर नितिन गडकरी साहब इतनी बात क्यों कह रहे हैं और इतनी गंभीर बात क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि अब बागियों के सरदार बनने जा रहे हैं, या यूं कहें कि बागियों की सरदार बनने की राह पर नितिन गडकरी उतर चुके हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से अचानक गोदी मीडिया को गडकरी पर हमलावर होना पड़ रहा है या उनके परिवार के ऊपर हमलावर होना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या कुछ है खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए कि केपी मलिक साहब क्या कह रहे हैं। और ये ट्वीट, इसको सिर्फ ट्वीट के तौर पर ना देखिए बल्कि ये देखिए, इस खबर की गहराइयों को जरा समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति गलियारों के अंदर चल क्या रहा है। गुजरात लॉबी वर्सेस महाराष्ट्र की ये लड़ाई कहां तक पहुंचने वाली है और क्या सच में ये लड़ाई हो चुकी है। दोस्तों, देखिए ट्वीट क्या कह रहे हैं। क्या वास्तव में गडकरी को एकनाथ शिंदे का फोन आया है? क्या गडकरी बनेंगे बागियों के सरदार? क्या गुजरात लॉबी के रास्ते का सबसे बड़ा अगर कोई मुसीबत है तो वो गडकरी साहब हैं? क्या महाराष्ट्र में गुजरात लॉबी के खिलाफ कोई नई खिचड़ी पक रही है? और इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से गोदी मीडिया अचानक गडकरी साहब की खिलाफत करने लगी है, या यूं कहें कि उनके परिवार, उनके बच्चों को लेकर लगातार अब हमलावर हो गए हैं। और इसी वजह से नितिन गडकरी साहब और जिस तरीके से बातचीत की जो खबरें आ रही है शिंदे साहब को लेकर के, यह बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के लिए गुप्त रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों, और यही कारण है कि मोदी जी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, इस बात से हैरान हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो चुनाव हुआ उसके बाद जो परिणाम आते हैं दोस्तों, सब कुछ बदल जाता है। गुजरात लॉबी हैरान हो जाती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि अमित शाह के इशारे के बाद भी तमाम जो बागी जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने खिलाफत में जाके वोट दे दिया। और इसी बात का डर उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा जा रहा है दोस्तों, और यही खेल सच्चाई में बदलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो क्या कुछ गडकरी साहब ने कहा है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये ट्वीट देखिए। हालांकि उन्होंने मराठी में बोला है, वो वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें मराठी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले आप ये न्यूज कटिंग देखिए जो मैं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। क्या कह रहे हैं गडकरी साहब? वैसे तो लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, सत्ता पक्ष को घेरते ही घेरते हैं, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों को भी घेरते हैं। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो जिस पेशे से आते हैं, राजनीति गलियारों में जिस तरीके चर्चा चल रही है, वो जिस पेशे से आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति में सच बोलना मना होता है। जो व्यक्ति लोगों को सबसे अच्छे से मूर्ख बना सके वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो बयान गडकरी साहब के द्वारा दिया गया है, क्या सच में ये गुजरात लॉबी के लिए दिया गया है दोस्तों? और वहां पे जितने लोग बैठे हुए थे उन सबको पता चल गया कि ये जो तंज मारा गया है, ये जो टोंड मारा गया है, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि गुजरात लॉबी के लिए मारा गया है। दोस्तों, अब इसी में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों कि यहीं पर नितिन गडकरी जी नहीं रुक रहे हैं। इस बयान के बाद 2 कदम और आगे बढ़ते हुए वो क्या कह रहे हैं कि धार्मिक गतिविधियों से दूरी रहने की अपील नेताओं से कर रहे हैं कि भैया जितनी भी धार्मिक जो चीजें हैं, उसकी जो जितनी गतिविधियां हो रही हैं, आपको दूर रहना चाहिए, गडकरी साहब कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म को अगर सत्ता में बैठे लोगों को अगर उनके हाथों में सौंप दिया गया तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ समाज को उठाना पड़ेगा। धर्म, समाज सेवा और राजनीति तीनों का अलग अलग रखना जरूरी है। गडकरी ने कहा कि कई बार नेता धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे विकास और रोजगार जैसे अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गडकरी साहब कह रहे हैं। और गडकरी साहब यूं ही बातें कुछ नहीं कहते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी पार्टी में एक तरीके से कहें कि जो जड़ है, जो पेड़ है बीजेपी का, उसमें जो अहम जड़ है वो नितिन गडकरी साहब का भी है दोस्तों। और इसीलिए जब वो बात कहते हैं तो हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो जैसे ही नितिन गडकरी साहब ने इस बयान को कहा, जानते हैं अमित शाह, कुछ खबरें चल रही कि अमित शाह जी गुस्से में हो गए हैं, भड़क गए हैं,
इस बात को लेकर के, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक पंडित ने अमित शाह के जो करीबी सांसद है उनसे बातचीत किया है और यह निकल करके सामने आ रहा है कि सही टाइमिंग नहीं है नितिन गडकरी साहब का जो ये बयान दे रहे हैं। हकीकत में दोस्तों आप सोचिए कि एक तरफ पार्टी के अंदर वैसे ही कला मचा हुआ है, क्रॉस वोटिंग का वैसे ही डर दिख रहा है, कुछ ही समय के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और चुनाव से पहले इस तरीके से बयान। सोचिए ये पार्टी के अंदर कितना बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है दोस्तों। और चिंताएं अपने आप में गुजरात लॉबी को हो गई कि यह सही टाइमिंग नहीं है नितिन गडकरी साहब ने जो बयान दिया है दोस्तों। नितिन गडकरी साहब अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और यह पहली दफा नहीं है कि गुजरात लॉबी पर डेंट पहुंचा रहे हैं। कई बार ऐसा मौका मिला है गुजरात लॉबी को घेरते हुए नजर आए हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होता है और उसमें भी जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती है, तो अमित शाह के लिए कोई नया पैतरा नहीं है दोस्तों। अमित शाह पहले ही इस बात को झेल चुके हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है तो कितना झेलना पड़ता है, कौन कौन नेता है, कौन कौन सांसद है जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं दोस्तों। और यही डर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को लेकर के खबरें चल रही हैं और ये रणनीति यहीं खत्म नहीं हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सिंधे के साथ भी फोन पर टच में हैं गडकरी साहब, और हो सकता है कि इस पर यह बताया जा रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत किया कि केपी मलिक ने ट्वीट में यह कहा कि किस तरीके से जो गुजरात लॉबी है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो लॉबी है आपस में बातचीत करके गुप्त क्रॉस वोटिंग की जो है शायद हो सकती है कि चर्चाएं भी कर रहे हो, दबाव भी बना रहे हो एकनाथ शिंदे और नितिन गडकरी को लेकर के कहा जा रहा है दोस्तों। तो एक तरफ 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर ही बगावती जो आहट सुनाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के भी बौखलाहट है, नाराजगी है, डर है दोस्तों। अब गडकरी साहब पे सवाल उठ रहा है कि गडकरी साहब को अचानक एकाएक ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरीके से बयानात लगातार दे रहे हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गडकरी साहब जब भी राजनीति में आए उससे पहले भी जो है वो बिजनेसमैन के तौर पर माने जा रहे थे और सत्ता में आने के बाद खैर वो बिजनेसमैन के तौर पर ही जाने जाते हैं और अब तो खैर अच्छे नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि उनके बिजनेस को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के, उनके बेटे के बिजनेस को लेकर के अब निशाना बनाया जा रहा है। और निशाना कौन बना रहा है? जो मोदी शाह, जो गुजरात लॉबी के जो करीबी पत्रकार है, जो नजदीकी पत्रकार है, उन्होंने ये हमला शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों बड़ी ताजुब सी बात है, विपक्षी पार्टी अगर हमला करे गडकरी साहब पे तो कुछ समझ में आता है, राहुल गांधी हमला करें, कुछ तंज कसें, कुछ समझ में आता है। बीजेपी पार्टी के, या यूं कहें कि मोदी शाह गुजरात लॉबी के जो सबसे गुड बॉक्स वाले जो पत्रकार हैं, जिनको सराहना करते हैं, अब जब वो पत्रकार गडकरी साहब की खिलाफत करने लगेंगे दोस्तों, सोचिए कि मामला गंभीर नहीं होगा। बताइए, मामला अपने आप गंभीर हो जाएगा। और यही गुजरात लॉबी को डर लग रहा है और गडकरी साहब को इस बात की शायद भनक लग गई है कि गुजरात लॉबी मिलकर के उनको राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए गडकरी साहब लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं दोस्तों। खैर, इस मामले को लोग आरएसएस फैक्टर से भी जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ करके देख रहे हैं क्योंकि वरिष्ठ नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं गडकरी साहब, दूसरी तरफ आरएसएस के भी काफी करीबी रहे हैं, आरएसएस में भी लगातार एक्टिव रहे हैं दोस्तों। तो आरएसएस जो है उनको आगे कर रही है, मोदी जी की ग्राफ लगातार वैसे भी नीचे गिर रही है, गडकरी साहब को लगातार फ्रंट पे किया जा रहा है। अमित शाह जी को पता है कि गडकरी साहब अगर फ्रंट पे होते हैं तो अमित शाह जो है अपने आप पीछे चले जाएंगे और आरएसएस यह नहीं चाहता कि जो है गडकरी पीछे हों। आरएसएस ये कहीं ना कहीं चाहता है कि मोदी के बाद अगर कोई दूसरा अगर नेता फ्रंट पे बनता है, प्रधानमंत्री का अगर कोई जिसको प्रोजेक्शन किया जा सकता है, तो वो सिर्फ इकलौता नेता है नितिन गडकरी साहब। और दुनिया जानती इस बात को, देश पूरा जानते हैं, देश के एक इंसान जानता है कि गडकरी इकलौता ऐसे नेता हैं जिनकी सराहना न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग करते हैं बल्कि विपक्षी पार्टी के लोग भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सोचिए बीजेपी पार्टी के लिए कितनी बड़ी खबर है और इस बात को लेकर लगातार अमित शाह गुजरात लॉबी के अंदर इस बात को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। चिंतन मंथन इस कदर चल रहा है कि पूरा कमान जो है, ये पूरी प्रक्रिया को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक यूं कहें अपने घर पर डिनर पार्टी बुला ली है दोस्तों। डिनर पार्टी में तमाम एनडीए के नेता जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ ये इसको डिनर के तौर पर देखिए बल्कि आप इसको इस तरह से देखिए, बताइए जा रहा है कि कैसे जो है थप्पा लगाना है, कैसे जो उसको फोल्ड करना है, कैसे जो उसको बॉक्स में डालना है, इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। डिनर में खाने की जगह राजनीतिक डिनर जो है परोसा जाएगा दोस्तों, यानी राजनीतिक में क्या कुछ होगा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो दोस्तों ये अंदेशा साफ है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ
नायडू बाबू हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिनकी बैसाखियों के सहारे ये सरकार टिकी पड़ी है, वो भी बड़ी गलीमत से चल रही है क्योंकि नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चंद्रबाबू जो नायडू हैं वो अपने आप ही असंतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यों को लेकर के। इधर नितिन गडकरी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है और उपराष्ट्रपति चुनाव भी सर पर है दोस्तों। ऐसे हालात में क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की किरकिरी होगी, क्योंकि मोदी जी ने कहीं ना कहीं ये भांप लिया है, क्रॉस वोटिंग का डर उनको भी सताने लगा है, इसीलिए एकाएक अचानक उन्होंने डिनर पार्टी बुला ली है दोस्तों। और दूसरे तरफ नितिन गडकरी का ये बयान, जिस तरीके से तीर जो निशाना लगा रहे हैं, सीधे गुजरात लॉबी की तरफ जा रहा है दोस्तों। क्या कुछ है इस कहानी के पीछे की वजह, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, आगे क्या कुछ होगा? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कूट न्यूज़। धन्यवाद।